मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो बार बार मुझसे प्रश्न ही पूछते रहते हैं। हर जरा सी बात पर मुझे व्हाट्सएप आ जाता है, हर छोटी छोटी सी बात पर। कोई भी तीज त्योहार आने वाला हो तो बस मेरे फोन में व्हाट्सएप पे प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। छोटी छोटी सी बातें हर एक चीज पूछी जाती है। अब मैं सामान्यतः किसी के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, प्रश्नों को इकट्ठे होने देता हूं और फिर कभी किसी एक के प्रश्न को उठाकर उसमें सारे प्रश्नों को समा लेता हूं, क्योंकि यदि मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने लगा तब तो हनुमान जी कहेंगे कि भैया तू पूछताछ की एक खिड़की बन गया है और बस उसी पर लगा है। तो मुझे भी तो जो हनुमान जी ने काम दिए हैं उन कामों की पूरी देखभाल रखनी है, किस तरह से उन कामों को करना। लेकिन भक्तों का क्या करें? भक्तों को लगता है कि मैं हर चीज पूछ लूं, ठीक है, उनका लगना। तो आज ऐसा ही लगना धनतेरस का लगना है। धनतेरस पर बहुत सारे भक्तों को ये लग रहा है कि वे क्या करें, क्योंकि पंडित पुजारियों ने कहा है ये खरीदो, ये मत खरीदो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उन सभी प्रश्नों के सार के रूप में आज हरियाणा से एक प्रश्न आया है और उस प्रश्न को आप सुनिए। ये प्रश्न मूल्यवान प्रश्न है उन मनों के लिए जो त्योहारों के आते ही खुशी के बदले घबराहट से भर जाते हैं। सेवानंद जी का प्रश्न है हरियाणा से, तो सुनते हैं इनके मन का सवाल। गुरुजी राम राम जी। गुरुजी एक बात पूछनी है जी कि जो ये धनतेरस के दिन बहुत आदमी लक्ष्मी की नई मूर्ति लेके आते हैं और कोई कासन बर्तन खरीदते हैं, लेकिन ये पहले ही घरों में नहीं नावड़ के कासन बर्तन तो इतने हो रहे हैं जी। तो जी क्या ये लक्ष्मी की तस्वीर हम भी दिवाली ना ये धनतेरस को नहीं ले आए जी? क्योंकि पूजा स्थान पर तो पहले से ही तस्वीर लगा रखी है गुरुजी। कृपा करके इसके बारे में बताएं गुरुजी। और कोई कासन बर्तन खरीदना अच्छा है या गलत है? पहले ही नावड़े को नहीं घर में जितने कासन बर्तन पड़े हैं, बहुत वाहियात पैसे खर्च करते हैं लोग इसके ऊपर। और लक्ष्मी की तस्वीर लेते हैं, बड़े धनतेरस को लेना शुभ माना जाता है। तो गुरुजी इसके ऊपर भी थोड़ी सी विचार करके बताइए जी, क्या ये लक्ष्मी की तस्वीर दोबारा नई ले आए या ये पहले से पूजा में लग रही है, ये सही है? गुरुजी इतना बताएं और कासन बर्तन के बारे में भी बताएं गुरुजी। राम राम गुरुजी। सेवानंद जी ने दो बातें पूछी हैं कि क्या नई लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र लेकर आए या घर में नए बर्तन खरीदें, क्योंकि यही कहा गया है पंडितों ने कि लक्ष्मी जी के पूजन पर पुरानी लक्ष्मी का पूजन नहीं होगा, नई प्रतिमाएं लेकर आएंगे। ठीक है, ले आएंगे पंडित जी, लेकिन पुरानी प्रतिमा का क्या करेंगे? तो उस प्रतिमा का लोग जो करते हैं वो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद हम बताएंगे कि जब आप नई प्रतिमा लाते हैं, नया चित्र लाते हैं, तो पुरानी प्रतिमा और पुराने चित्रों को क्या करते हैं। ये एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें बताया गया था कि पुरानी मूर्तियों और मिट्टी के दीयों को क्या करें। तो छोटा सा वीडियो है, पहले ये देख लीजिए, फिर आगे इस प्रश्न की यात्रा पर चलते। ये देखिए, ये आपकी दिवाली का कूड़ा करकट जो है वो सारा का सारा पीपल देवता के सामने चढ़ाया गया है, जिसमें कि पीपल देवता की आप पूजा करते हो। ये जो है वो विष्णु जी का, शंकर जी का रूप है। और ये देखिए घर की सारी टूटी फूटी मूर्तियाँ, सब ये जो आपका पूजा का सामान है। कल तक जो है वो जो लक्ष्मी गणेश आपके घर में विराजमान थे वो आज जो है वो कूड़े के ढेर में डाले गए हैं। तो कृपा करके इस तरीके का काम जब अगर आप करोगे तो फिर हिंदू धर्म का मजाक जब उड़ाया जाता है तो फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? क्यों अपने हिंदू धर्म की मजाक बना रहे हो? ये देखिए जरा कूड़े के ढेर देखिए जरा। आप प्लीज़ ऐसा काम मत करिए। ये आपके देवता हैं या कूड़े का ढेर है? तो आप सोचिए और इस कार्य को बंद कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करें। आप अपने घर का कूड़ा करकट जो है वो पॉलीथीन में डाल के पेड़ों के नीचे मत रख के आएँ, अपने
देवी देवताओं का, भगवान का अपमान मत करें। धन्यवाद। तो देखा आपने, जब आप नई प्रतिमा लाएंगे तो पुराने लक्ष्मी गणेश जी को आप कूड़े के रूप में किसी पीपल के पेड़ पर फेंक आएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो चढ़ाकर आते हैं। अरे क्या चढ़ाकर आते हैं? देश की स्वच्छता पर एक भार चढ़ाकर आते हैं और कुछ नहीं करते। देखा ना अभी दृश्य, कूड़ा का ढेर बनकर रह गया है ये स्थान। यानी वो प्रतिमाएं जो कल तक आपके मंदिर में पूजी जाती थी, आज वहां पर कुत्ते बिल्ली आकर उनको गंदा करेंगे। ये देख लीजिए आप, ये सम्मान है आपके हृदय में उन प्रतिमाओं का जिन्हें कल तक आप पूजते थे। नए लक्ष्मी गणेश लाने हैं और डर के मारे दिल है कि मानता नहीं, कहेगा भैया लाने ही लाने हैं, नहीं तो पता नहीं देवी देवता ये क्या कहर बरपा देंगे, कितना जुल्म कर देंगे तुम पर, तुम्हारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देंगे अगर नए नहीं लाए तो। ले आओ नए। तो पुराने को क्या करो, अपने घर की छत पर रखो, बागीचे में रखो, और छत भी नहीं है, बागीचा भी नहीं है तो बालकनी में रखो, बालकनी भी नहीं है तो घर की अलमारियां उनके ऊपर रख दो, सजाओ, कोई आए तो दिखाओ। ये 10 साल पहले की हमारे लक्ष्मी गणेश है, ये 9 साल पहले के, 8 साल पहले के, सबको लाइन से रख। लोग रखते नहीं, घरों में मेडल रखे होते हैं, कितने बड़ी बड़ी ट्रॉफियां रखी होती हैं, फोटो लगी होती है। तो घर में शेल्फ बनवा लो, रैक बनवा लो, रखो पुराने लक्ष्मी गणेश जी को। और अभी ये इन्होंने क्या कहा कि बर्तन कासन लेने होते हैं। कासन हरियाणा का शब्द है, यानी बर्तन, कि नए बर्तन लाओ। वो कह रहे हैं पहले घर में इतने बर्तन। तो भैया जब इतनी समझ तुम में है कि पहले घर में इतने बर्तन है तो क्या जरूरत है बर्तन लाने की। लेकिन यह कि धनतेरस पर कुछ न कुछ ऐसा खरीदना है। कहा गया कि धनतेरस पर सोना खरीदो। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि धनतेरस पर आप धन की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ है, बहुत शुभ, और ये खरीदना भी चाहिए। मैं बर्तन खरीदने का समर्थन नहीं करता, नए लक्ष्मी गणेश राव उसका समर्थन नहीं करता। जो पहले वाले हैं, भैया नहला धुला दो, थोड़ा पाउडर लगा दो, टीका लगा दो, रोली लगा दो, सब नए बन गए। तुम्हारा भाव नया होना चाहिए। तो भाव नया है तो सब कुछ नया है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। और फिर भी दिल ना माने तो बदल लो। मैं तो उनके लिए ये बात कह रहा हूं जो मेरी बात सुनने को व्याकुल है। तो उनसे मुझे कहना है कि धनतेरस के दिन सोना जरूर खरीदो, कुछ खरीदो या ना खरीदो, क्योंकि सोना सीधा सीधा लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और ये हमारी प्राचीन जो परंपरा है, बड़ी गहरी परंपरा है। ये धनतेरस पर जो सोना खरीदने की बात कही गई है, ये वास्तव में बहुत मूल्यवान बात है। अगर इसको धार्मिक पक्ष से हटा भी दिया जाए तो दूरदर्शिता के रूप में ये उस समय का सबसे बड़ा सेविंग कॉन्सेप्ट है, यानी बचत की अवधारणा, बचत की अवधारणा। वैसे आप सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन उस दिन श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता के लिए आप सोना खरीदेंगे। अब ले आए सोना खरीद कर, और सोना क्या है? सोना तो सोना है, दिन प्रतिदिन जिसका काम बढ़ना ही बढ़ना है। तो सोना अगर आपने खरीदा, मानकर चलिए आप पिछले 20-25 साल से हर धनतेरस पर सोना खरीदते रहेंगे, तो जो 30 साल पहले आपने धनतेरस पर सोना खरीदा होगा, तब जिस भाव में और आज के भाव में, तो सेविंग हो गई ना अपने आप। तो चाहे आपने 1 ग्राम सोना खरीदा, गए कि भाई हमारे तो सामर्थ्य 1 ग्राम का है, किसी का 2 ग्राम, किसी का 5 ग्राम। और आप लक्ष्मी गणेश ले आए, बर्तन ले आए 4-5 हजार के, क्या मिला उनसे? वो पहले घर में इतने रखे, पर सोना तो नहीं रखा ना घर में। तो उससे क्या होगा कि जीवन में जब कभी भी कहीं भी आपको आवश्यकता होगी धन की, तो श्री लक्ष्मी जी की जो साधना आपने धनतेरस के दिन की, वह आपकी सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। हमारी हिंदू परंपरा में स्त्रियां आभूषण बहुत खरीदती रही और आज भी खरीदती। तो आभूषण किसका प्रतीक है? श्रृंगार का तो है ही है, साथ ही साथ ये एक बचत का बहुत बड़ा प्रतीक है।
स्त्री अपना आभूषण तब तक नहीं देगी जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं आ गई। वो बचा कर रखती है धन, संभाल कर रखती है, समेट कर रखती है। पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं है। पुरुष तो बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है बस। लेकिन आभूषणों के माध्यम से, अब जब आभूषण के रूप में सोना है तो पुरुष की भी हिम्मत नहीं होती अचानक से कहे कि भाई ला जरा अपने कड़े दे दे, मैं बेच आऊं, घर की सफेदी अवृद्धि करा, जरा अपने कानों के आभूषण दे दे, गले का हार दे दे, मैं जरा बेच आऊं और बेच के घर में जरा डेकोरेशन का सामान ले आऊं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जब बहुत कोई आपात स्थिति है तो उसे कहना ही नहीं पड़ेगा। गृहिणी स्वयं कहती है, जो गृह लक्ष्मी है वो कहती है ये लो मेरे आभूषण, इनको बेच के आप घर को इस संकट से बाहर निकाल, खुद देती है। तब इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए वो बचा कर रखती है। तो ये जो हमारी धनतेरस की जो अवधारणा है, ये जो धनतेरस का पर्व है, ये सोने को खरीदने के लिए बहुत गहरा प्रतीकात्मक है, मूल्यवान है और सार्थक है। और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका बहुत गहरा अर्थ भी होगा, जो हमें किसी को नहीं पता कि धनतेरस के दिन सोना क्यों खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदना चाहिए, निश्चित रूप से खरीदना चाहिए। जिनके पास नहीं भी है तो जो भी कुछ है थोड़ा बहुत उसको लेकर प्रतीकात्मक रूप से खरीदना चाहिए। और ये भविष्य में आपके लिए एक बहुत बड़ी निधि बनता है, बहुत बड़ी निधि। लेकिन इन चीजों में कि घर पर पहले से बर्तन है, आप और बर्तन ले आए तो क्या होगा, घर में भीड़ इकट्ठी करेंगे आप। विवेक से चलना है, थोड़ा दूरदर्शिता से चलना है। तो दूरदर्शिता क्या कहती है कि जो लक्ष्मी गणेश जी रखी हैं, अब मेरे पास जो रखी हैं वो हमारे पास रखी हैं कोई 30-40 साल पहले की, उन्हीं का पूजन करते हैं, तब से संभले हुए। गंगा जल छिड़का, स्नान ध्यान कराया, इस दिन पूजन किया, प्रतिष्ठा के दीपावली पूजन पर रख दिया। लेकिन धनतेरस के दिन अपने पत्नी को मैं कोई ना कोई छोटा सा आभूषण अवश्य दिलाता हूँ, चाहे कैसा भी हो, किसी रूप में हो, कम से कम हो, चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो, लेकिन सोने का आभूषण। अब ये बात अलग है कि उनको आभूषणों में रुचि नहीं, दे दूंगा उनको लाकर, पहले भी दिए लाकर हर धनतेरस पर, लेकिन वो धारण नहीं करती, रख देती ईट से और कहती हैं ये आपके उसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने संभाल कर रखा हुआ है, बचत कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार उसे इस दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए और इस सोने के माध्यम से उस सोने को रखकर ही दीपावली के दिन पूजन करना चाहिए। और उससे क्या होगा, मन में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपनी पत्नी को या अपने घर को या अपनी माता जी को या अपनी बहन को, किसी को भी मैंने एक सोने का आभूषण दिया और वो आभूषण घर की संपत्ति बनेगा, घर में ही काम आएगा। और घर के सभी सदस्यों को, दीपावली का मतलब क्या है कि घर के सभी सदस्य इस दिन की प्रतीक्षा में रहे कि इस दिन राम जी लौटने वाले हैं और राम जी लौट रहे हैं अयोध्या, तो ये समृद्धि का प्रतीक है। और उनके लौटने से कुछ दिन पहले ही सारे अयोध्यावासी सोना तो खरीदेंगे, क्योंकि सबको सजना है, धजना है। बहुत समय हो गया, 14 वर्ष हो गए सजे धजी नहीं, तो राम जी का स्वागत करने के लिए बहुत सारे आभूषण खरीदे जाएंगे। तो अयोध्या तथा आसपास के जितने राज्य हैं सब राम जी के स्वागत के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समृद्ध दिखिए, सजे संवरे देखिए, सोना खरीद रहे हैं, आभूषण खरीद रहे हैं। तो हमें भी सजना धजना है, सोना खरीदना है, आभूषण खरीदने हैं कि हम राम जी को बता सकें कि आपके पीछे ये जो अयोध्या है, प्रत्येक का घर अयोध्या है, समझ लीजिए, हर एक घर एक अयोध्या है, कि वो अयोध्या प्रगति के पथ पर रही है, क्योंकि आपके चरण पादुकाएं विराजमान थी। राज भी आप ही का चल रहा था, राम जी, रामराज चल रहा था। आप कहीं गए ही कहाँ थे, भौतिक रूप से दूर थे, वो भी लौटा आ रहे हैं।
तो आपके पीछे बहुत समृद्धि आई। और आप जब आपके पीछे इतनी समृद्धि आई है तो आपके आने पर तो न जाने क्या होगा। राम राज आएगा, स्वयं राम जी आए हैं, तब तो न जाने कितनी समृद्धि होगी। तो उस प्रतीक के रूप में ये धनतेरस है कि धन हमारे जीवन में हमारे लिए खुशियां लाए, प्रगति लाए, आत्मविश्वास लाए, आत्मसम्मान लाए और हम इस धरती के शुभ के लिए कार्य कर सकें। तो आप सभी, ये निजी स्वतंत्रता है कि आप नई लक्ष्मी गणेश खरीदें ना खरीदें, बर्तन खरीदें या ना खरीदें, सोना खरीदें या ना खरीदें। मैंने वस्तु स्थिति बता दी, अब जो आपका जी चाहे आप वह करें। धनतेरस की शुभकामनाएं और राम जी के आने पर पलक पावड़े बिछाए जाए। राम राम।